हेलो दोस्तों, बीआई मनी में आप सबका स्वागत है। मार्केट थोड़ा प्रेशर के अंदर है और हफ्ते का आखिरी दिन है, संडे है और हर कोई एक्साइटेड है कि जो नया हफ्ता शुरू होगा उसके अंदर बिटकॉइन कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग होनी है। अब वहाँ से क्या सिग्नल निकल के आ रहे हैं उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। और यहाँ पर हमें जो ऑब्ज़र्व करना है वो क्या करना है, क्या मार्केट यहाँ क्रैश करने वाली है या हमें बिटकॉइन अगले हफ्ते या इस महीने में $1,00,000 छूता देखने को मिल सकता है। क्योंकि फ़िलहाल देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर, खासकर ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ओवरऑल डिटेल क्या चल रही है उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पे कौन से कॉइन्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए। ये हमारा चैनल है जिस पे आप रिक्वेस्ट करते हो कि सर चार्ट्स के ऊपर डिटेल्स में बताओ, तो इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि पूरा डिटेल में आपको चार्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं डेटा शेयर करूंगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते क्या हुआ है तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है। आपको सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना है जो बिटकॉइन ईटीएफ का डेटा निकल के आ रहा है, और उसके अंदर सबसे शॉकिंग बात है और आपको ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को पहले ही भनक पड़ जाती है या उनको एक आइडिया होता है कि मार्केट क्या करने वाली होती है। तो इसीलिए दो बड़ी न्यूज़ आज आपको दे रहा हूँ। एक तो ये न्यूज़ है कि बिटकॉइन ईटीएफ का डेटा लगातार पॉजिटिव के अंदर इनफ्लो दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो IBIT दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक रॉक का बिटकॉइन का ETF है और उसके अंदर लगातार हमें बिटकॉइन खरीदते हुए देखने को मिल रहा है, और वो भी हज़ारों के अंदर। 7,000 बिटकॉइन, 3,500, 3,000, 2,000, 10,000। तो आप कह लो पिछले 10-12 दिनों के अंदर इन्होंने टोटल जो बिटकॉइन खरीदे हैं वो 30,000 बिटकॉइन अकेले इन्होंने खरीदे हैं। तो ऐसा क्या पता चल गया या ऐसा क्या रातों रात हो गया कि 10 दिन पहले हम सोच रहे थे $50,000 पे बिटकॉइन ना आ जाए, तो यहाँ पे इनको ऐसा क्या पता चल गया है कि अब ये लगातार बाइंग कर रहे हैं। एक सोचने की बात है और हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि हमें दिखता है ये सारा का सारा, हमें लाल जब दिखता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन बिटकॉइन के ETF का डेटा कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। साथ के साथ में माइकल सेलर ऑलमोस्ट 5.5 लाख बिटकॉइन ये लेके बैठ चुके हैं, और अभी रिसेंट अपडेट निकल के आई है कि उन्होंने ये चार्ट शेयर किया। और जब भी ये ऐसा चार्ट शेयर करते हैं ऑरेंज और ब्लू का, तो हमें देखने को मिलता है कि मंडे अगले दिन वो बिटकॉइन की बाइंग करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर दे रहा है कि कल भी हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, और लगातार इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं वो बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस आने वाले हफ्ते के अंदर या इस महीने में हमें छूता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगला हफ्ता थोड़ा टफ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग होनी है और हर कोई वेट कर रहा है कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा। लेकिन राउटर की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो उनके हिसाब से यहाँ पर अनचेंज रहेगा, वो घटाएंगे नहीं और वो बढ़ाएंगे भी नहीं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मई के अंदर ज़्यादा होप नहीं है, लेकिन जून को लेके बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आपको कट होता देखने को मिल सकता है। अब जून के अंदर होगा तो आने वाली टाइम बता ही देगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जिस हिसाब से प्रेशर है पावेल के ऊपर, तो अगर मई के अंदर ही हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बूस्ट होता देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो बिटकॉइन है वो भी आपको $1,00,000 छूता देखने को मिल सकता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमें समझनी है, क्योंकि लगातार देखो कि बिलियंस, $2-3 बिलियन की मिंटिंग भी हुई है, USDT की मिंटिंग भी हुई है पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, और लगातार यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। साथ के साथ में अगर एक्सचेंजेस पे डिपॉजिट की बात करते हैं, अपने लोवेस्ट लेवल पे है 2017 से, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बता रहा है कि भैया एक्सचेंजेस पे सेलिंग प्रेशर कम है,
कुछ कॉइन्स को छोड़ दें। तो ओवरऑल देखते हैं तो कहीं ना कहीं सिनारियो यही बन रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर बहुत कुछ अच्छा आपको होता देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे टेक्निकली क्या लगता है वो आपको बताता हूँ। 21 जो डे मूविंग एवरेज आती है जो कि लगभग 92-93,000 डॉलर्स पे आती है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अब ये निकल के आ रहा है। आप देखो लगातार इस लेवल के आसपास आ रहा है और वहाँ सपोर्ट मिल रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब तो ये जो $90,000 है ना, जहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट निकल के आ रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 90 से लेके 92-93,000 डॉलर्स बन रहा है। तो जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, कोई ऐसा बड़ा कांड हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज ऐसा लगता है कि मई के अंदर बिटकॉइन आपको $1,00,000 जल्दी ही छूता देखने को मिल सकता है। बाकी अगर यहाँ से ये पार गया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा रहा है, तो फिर आपको लगता है कि यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई को, जो हमारा टारगेट है $1,10,000 का, वहाँ इसको एक रेजिस्टेंस फेस होनी चाहिए और वहाँ तक ये जा सकता है। मई के अंदर पूरा पोटेंशियल है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे $1,00,000 को छूता है, अभी तो मार्केट को देखोगे तो हालत बुरी लग रही है, तो लगता है कि मार्केट पता नहीं क्या करेगी, लेकिन अगर बिटकॉइन $1,00,000 होगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। और ख़ासकर बिटकॉइन की डोमिनेंस पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि लगातार ये ग्रीन के अंदर ही दिख रही है। तो यहाँ पर इसका टूटना ज़रूरी है। अगर मैं देखता हूँ तो एक रेजिस्टेंस जोन तो इसका यहाँ बनता ही है। मैक्सिमम जो पेन प्राइस अगर देखते हो वो 72 से लेके 73% के आसपास, 74% पे ये गई हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं, अगर ये यहाँ से टूटनी शुरू हुई और 40 के आसपास आई, तो समझ लीजिएगा ये हमारा एक एग्ज़िट पॉइंट है। तो 40 के आसपास 35 के बीच में आती है तो समझ लीजिएगा ऑल्ट कॉइन्स अपने पीक पे होंगे और फिर हमें एग्ज़िट करना है। तो फ़िलहाल जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हम एग्ज़िट कर दें, वो कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर इथेरियम को देखना ज़रूरी है, 50 डे मूविंग एवरेज की एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है तो अगला इसका टारगेट होता है 2200 से 2300-2400 डॉलर का जोन, और उसके पार जाता है तो फिर हमें लगता है ये 2800 से 3000 डॉलर का जोन पकड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं इनके ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी अच्छे कॉइन्स अच्छे रेट पे मिले तो उन पे फोकस करना है। और ख़ासकर उसके अंदर से हम देख रहे हैं एआई के कॉइन्स, और यहाँ पे जो यूज़ केस हैं उन पे अगर आप फोकस करके चलोगे, टॉप कॉइन्स पे अगर नज़र बना के चलोगे, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आपको वो अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। कार्डानो पे फोकस किया जा सकता है। सुई अगर अच्छे लेवल पे आ जाए, अभी तो यहाँ पर बहुत बढ़ चुका है, दूसरे कॉइन से कंपेयर करें, उस पर फोकस किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बहुत सारे कॉइन्स हैं। एप्टॉस $5 के नीचे मिले, फोकस किया जा सकता है। नियर $2 के आसपास या $2.5 के नीचे मिल रहा है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऑन्डो $0.86 86 सेंट के आसपास आ गया है, एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए हो सकता है। क्योंकि हमें लगता है अगर 2025 गुजर गया है तो ओवरऑल अगर देखते हैं फैच, ये एआई एजेंट्स पे भी काम कर रहे हैं, 0.68 ये मिल जाए तो इस पे फोकस किया जा सकता है। आर्बिट्रम के ऊपर फोकस किया जा सकता है, रेंडर के ऊपर फोकस किया जा सकता है। तो बड़े टॉप 100 टॉप 50 कॉइन्स पे भी अगर आप फोकस कर लोगे तो आपका काम बन सकता है। तो इस हिसाब से आप फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, और बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल रहा है जिसको हमने देखना है। लेकिन हमें लगता है जिस हिसाब से बिटकॉइन ने ग्रोथ दिखाई है, या ओवरऑल जो बाइंग सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा पंप ड्यू लगता है, और 2025 के अंदर एक बड़ा ऑल्ट सीज़न हमें ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। और साथ के साथ में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक आपको दे दिया है। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।